जी अस्सलाम वालेकुम बोलिया। हाँ वालेकुम सलाम। अरे कहाँ रह गए थे बेटा? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। कुछ काम बना? नहीं अब्बा मैं इतनी बड़ी रकम देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बहुत मतलबी हो गए लोग। जिनकी कल तक हमने मदद की थी आज उन्होंने भी आंखें फेर ली। अरे बेटा मुल्क के हालात तो देखो, महंगाई बढ़ती जा रही है, कारोबार घटता जा रहा है। हम जैसे सफेद पोश लोग जो है ना, वो क्या खाएं और क्या बचाएं। बेटा उन लोगों के पास पैसे नहीं है। लेकिन अब्बा मियाँ हम भी क्या करें आखिर? कब तक अपनी सेविंग्स हम खर्च करते रहेंगे? एक ना एक दिन ये सब खत्म हो जाए। अरे मारिया, मुझे बुला लेती, तुम कहाँ चलकर आई हो इतना? आराम कर करके थक गई। बॉडी इन्वेस्टमेंट के लिए डॉक्टर्स ने कहा है, इसलिए कोशिश कर रही थी कि खुद से चलूं। हाँ, फिर कब तक अजीम का सहारा लूंगी? अच्छा तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। जवाब। जवाब? मैं कुछ समझी नहीं, किससे बोल का? मैं जब से वापस आई हूं ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल सा गया है। वसीम, बच्चे दूर हो गए मुझसे। ऐसी कोई बात नहीं है, सब पहले जैसा ही है मारिया। नहीं है, मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं है। अजीम का मेरा साथ सालों पुराना है, लेकिन अभी जैसे अजीम हो गए है ना, ऐसा लगता है जैसे जैसे कि वो नए हो गए। मेरे बच्चे जो मेरे बगैर नहीं रहते थे, आज मेरे पास नहीं रहते। क्या हुआ है मेरे पीछे यहाँ? कुछ भी नहीं हुआ है मारिया, तुम्हारी गलत फहमी है। अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ, तुम बेहतर फील करोगी, ठीक है? हाँ बेटा, जी बैठो। कहिए। बहुत परेशानी है। एक शमीम से मैं बात कर नहीं सकती और तुम्हारे अब्बा मियाँ को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है मुझे बताइए क्या बात है। देखो बेटा, मारिया खैर से घर तो आ गई, लेकिन मारिया को भी ऐसे वक्त होश आया जब अजीम और हुसन आरा के बीच रिश्ता उस्तवार हो गया। अजीम का रवैया भी हुसन आरा के साथ ठीक है और हुसन आरा तो जैसे बिल्कुल बदल ही गई है। उसकी वही पुरानी वाली रौनक, वही उसकी तबीयत, वही अखलाक, वही सबका ख्याल रखना, सब वापस नजर आ रहा है। जी अम्मा भी ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मारिया के आने के बाद ये सब कुछ बरकरार रहेगा नहीं, यही बात आपको तंग कर रही है ना?
नहीं नहीं, मारिया को जब तक ये मालूम नहीं होता कि अजीम सिर्फ उसका नहीं हुसन आरा का भी शौहर है, तब तक तो मामला कंट्रोल में है। लेकिन जिस वक्त मारिया को इल्म होगा, फिर जो घर में जंगे अजीम होगी उसको कौन संभालेगा? हाँ अभी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन यही मुनासिब नहीं होगा कि हम थोड़ा थोड़ा करके मारिया को बता दें। अब एक दिन तो पता चलना ही है, ये ना हो कि हुसन आरा के मुंह से उसको ये बात पता चले, क्योंकि हुसन आरा से रहा नहीं जा रहा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम बताने की कोशिश करना ना। पहले बेटा जरा हुसन आरा की तारीफें करना, उसको बताना कि किस तरह उसके पीछे हुसन आरा ने उसके बच्चों का कितना ख्याल रखा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई आसान और सहल तरीके से उसको बता सकूं। कोशिश करता हूँ अपने से। हाँ बेटा, देखो मुझ में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं एक औरत को उसकी सौकन के बारे में बताऊं। आप बेफिक्र हैं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। जीते रहो बेटा। अजीम, वो तुम्हारे कपड़े धो दिए थे और प्रेस करके अम्मा भी के कमरे में रख दिए हैं, वहां से ले लेना। थैंक यू सिनारा, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ अभी भी। इसी में मेरी खुशी है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाओ, लेकिन तुम हो कि तुम आने का नाम ही नहीं ले रही। देखो, लेट्स मी मेक वन थिंग क्लियर टू यू। तुम अगर यहाँ पे नहीं आई तो तुम हारिस को हमेशा के लिए खो दोगी, फिर इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम अगर यहाँ पे आओगी मेरे साथ तो हम दोनों मिलके हारिस की जान छुड़वा देंगे उस लड़की से। उसे तो मैं इस घर से निकलवा के ही दम लूंगी। ओके, तुम जाओ अपने काम। ओके, बाय। अरे आ गए तुम? अब्बा मी और अम्मा भी को छोड़ दिया? जी, बड़ी मुश्किल से घर मिला था। वो गए भी तो बहुत दिनों के बाद थे ना अपनी दोस्त के यहाँ। पर उन्हें लेने कब जाना है? वो कह रहे थे वही छोड़ देंगे। अरे महानूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। कैसे ऐसे बिना बताए आ गए हो तुम लोग? कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कासिम, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। आओ ना, आओ बैठो, शाबाश। जी, और ये आपके लिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी, बिना वजह की फॉर्मेलिटी की है। मानो बैठो, आओ। तुम लोग मुझे आने से पहले बताते तो मैं खाना बनाती ना। अरे आप बैठे ना, हम खाना बाहर से खा के आएंगे। और वैसे ही मुझे आपकी इतनी याद आ रही थी तो सोचा आ जाऊं मैं। और वैसे भी हमने कल आना था, लेकिन कल अब्बू के पास हॉस्पिटल चले गए। ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। खैर, मैं कासिम के पास होके आया। हाँ जाओ। आप दोनों बातें कर। अब अम्मा भी और अब्बा मियाँ कहाँ हैं? घर में इतनी खामोशी क्यों है? असल में अब्बा मियाँ अम्मा भी के साथ ही गए हैं। तुम्हें याद है उनकी दोस्त साजदा आंटी, उनकी बेटी का इंतकाल हो गया है। ओह, उसकी तो अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी ना? हाँ बिल्कुल शादी हुई थी, लेकिन वो तुम्हारी शादी में नहीं आए थे ना, तो अम्मा बी ने गिला करने के लिए कॉल किया था। तो आगे से ये खबर पता चली। क्या हुआ था? उसकी तो लव मैरिज हुई थी आई थिंक।
बहुत लड़ झगड़ के अपने घर वालों से उसने लव मैरिज की थी, लेकिन बस और बल्कि जहाँ शादी की थी वो भी बहुत अमीर घराना था। तो फिर क्या, जल के मर गई। पुलिस वालों को तो शक है कि शायद उसके ससुराल वालों ने उसे जला के मारा है। मम्मी ये क्या बता रही हैं आप मुझे? बल्कि उस लड़की के घर वालों को पूरा यकीन है कि उसके ससुराल वालों ने ही उसकी जान ली है, उसे जला के मारा है। तो बहुत बुरी बात है। बस बेटा मेरी एक बात याद रखना, तुम तो जब भी किचन में जाओ ना, सारे सिलेंडर वगैरह या गैस वैस चेक कर लेना, उसके बाद चूल्हा जलाना। मुझे बहुत घबराहट रहती है और सबसे ज़्यादा अयान के माँ बाप और भाई मुझे बड़े अजीब से लगते हैं। वो तो कभी भी कोई बात हो ना तो उनसे बहस में मत पड़ना, बस चुपचाप सुन लेना। अम्मी आप भी कैसी बातें कर रही हैं? इतने दिनों के बाद मैं घर आई हूँ, मुझे अच्छी सी चाय बना के पिलाएं। अभी लेकर आते। अबे साले, मुझे देखकर वैक्यूम गिर और यहाँ खड़े होके क्या कर रहा है? जरा गिन रहा है। देखो यान, ये साले वाले का मजाक ना दोबारा मेरे साथ मत करना, और ना ही इस गुमान में रहना कि तुम अगर इस घर के दामाद बन गए हो तो मैं तुम्हें सर आंखों पे बैठाऊंगा। इतने नखरे क्यों दिखा रहा है? भूल जाना सब कुछ, और बाकी सबने माफ कर दिए, तू भी माफ कर दे। तुम सबके दोस्त नहीं थे, इसीलिए सबने माफ कर दिया। तुम मेरे दोस्त थे, और मुझे इसी बात की ज्यादा तकलीफ है कि तुम दोस्ती को सबको भूल गए और तुमने मुझसे बातें छुपाई। मेरे ही घर में मेरी ही कजन के साथ तुम रिश्ता बनाते रहे, लेकिन हमारा रिश्ता इतना कमजोर पड़ गया कि टूट के चकनाचूर हो गया। और वो रहा सामान भी उस दिन टूट गया जिस दिन तुम ये सोचे बगैर कि लड़की की इज्जत और उसके घर वालों की इज्जत कितनी नाजुक होती है, अपने बाप और भाई के साथ आगे इस घर में और तमाशा लगाया। मुझसे गलती हो गई यार, मैं मानूर की मंगनी का सुन के परेशान हो गया था। मुझे लगा मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। तुमने कभी सोचा है कि उस रात इस घर का एक एक फर्द किस कर्ब से गुजरा होगा? उस वाकये के बाद मोहल्ले में कितना मेरे मजाक बनाए, महानूर के किरदार पर कीचड़ उछाला गया, बातें बनाई गई, और मेरे अब्बू और चाचू के दरमियान जो दरार पड़ी थी ना उस दिन, वो आज तक कायम है। कोई ऐसे खेलता किसी की इज्जत के साथ? मैं माफी मांग तो रहा हूं तुझसे, और क्या करूं? पाँव पकड़ लो प्लीज अयान प्लीज। मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक उस रात के वाकये को भूल नहीं जाता। मैं कासिम मेरी बात तो सुन ले यार। मानूर, what a surprise! How are you? I'm good. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बैठो। अयान कहाँ है? अयान, वालेकुम अस्सलाम। How are you, अयान? आई एम गुड, आप कैसी हैं? I'm better. तुम बताओ, शादी के बाद की लाइफ कैसी गुजर रही है? अभी दिन ही कितने हुए हैं शादी को? That's true. थोड़े से दिन ही हुए। खैर कोई आप ही टिप्स दे दें हैप्पी मैरिज लाइफ की। Well, I'll give you 4 tips. Love, trust, understanding, and last but not the least, respect. अगर ये चारों चीजें आपके साथ हो तो आपकी लाइफ और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है। सुनो, तुम मेरे कपड़े प्रेस कर सकती हो? आज मेरी हेल्पर नहीं आई है। मैं कर देती हूँ प्रेस, कोई मसला नहीं है। थैंक यू। अच्छा सुनिए, वो आपने मुझे बताया था आपकी कजन आने वाली है, वो आई नहीं अभी तक? वो टीना नेक्स्ट वीक आएगी, मैंने बताया था ना। उसकी सारी मीटिंग, सारे काम वहाँ पे वाइंड अप करके आएगी, क्योंकि जैसे वो इधर आएगी हारिस अपने सारे काम उसको दे देगा। हारिस का फोन। हेलो, कौन बात कर रहा है और आप हारिस के नंबर से क्यों कॉल कर रहे हैं?
क्या 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 बकवास कर रहे हो तुम? हारिस का एक्सीडेंट क्या हुआ बताओ तो कुछ। ये किसका फोन था? वो कह रहा है कि हारिस का एक्सीडेंट में डेथ हो गई। हाँ नहीं दैट्स नॉट पॉसिबल। नो हेलो जी, हु इज दिस? क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है ये क्या है ये? ये लो भाई, चाय आ गई। वैसे एक बात कहूँ, आपकी घर की चाय मुझे बहुत पसंद है। इसलिए तो लाई हूँ। ये लो चाय पियो। मारिया तुम्हारे लिए कॉफी ले आऊं? नो थैंक यू, प्लीज सिट। ओहो, तुम हनूर आई है। शुक्र है तुम्हें भी मिलने का ख्याल आ गया। वैसे बुरा मत मनाना, बहुत ही 2 टके की और फकीरों वाली शादी थी तुम्हारी। ना अयान, वैसे तो तुम्हारी माँ का नखरा आसमानों को छू रहा था, लेकिन इतनी तमीज नहीं थी कि चलो बहू के घर वालों के लिए ना सही, बहू के लिए एक सोने की लौंग ही ले आए मुंह दिखाई के लिए। राजता, हमारी शादियों में किस किस ने लौंग दी है? और मेरे ख्याल से तुम भूल रही हो कि जिन हालात में ये शादी हुई है वहां सबको पता था कि अयान के फादर हॉस्पिटलाइज है। ये देखे तायमी, ये अंगूठी गिफ्ट मिली है मुझे। क्या सिर्फ अंगूठी? वैसे तो दौलत की बड़ी दोस्त जमाते हैं, और अंगूठी पे डर खा दिया। ये अंगूठी मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरी मरहूमा माँ की निशानी है ये। लो कर लो बात, तोहफा भी दिया तो इस्तेमाल शुदा। सच ही कहते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान। राजता भाभी प्लीज बिहेव योरसेल्फ। कोई बात नहीं, बोलने देने, आखिर इसी बहाने दिल का जहर बाहर आएगा। वैसे मैं देख रही थी जैसे आप शादी में मुंह बना के बैठी हुई थी। मेरी रुखसती के वक्त तो आप मुझसे मिली तक नहीं। वैसे ये अंगूठी ना मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि ये अयान की अम्मी की निशानी है। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि ये डायमंड रिंग है और इसकी कीमत 30 लाख से ऊपर की है। वाह नूर, बेटा इसके लेवल पे आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, छोड़ो। जहारा तमीज से, लेवल पे आने की जरूरत नहीं है। मानूर, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। अयान प्लीज इनकी बात का बुरा मत मानो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वैसे ही देर हो रही है हम लोगों को। बेटा खाना बिल्कुल रेडी है, खा के जाओ ना, अच्छा लगेगा। नहीं, हम खाना बाहर खाएंगे, और वैसे भी अयान के फादर को हॉस्पिटल से घर लेके जाना है अभी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। बेटा उसकी तरफ से मैं माफी मांग। नहीं, उनको बुरा नहीं लगा मुझे। चल, अल्लाह हाफिज। ओ बेटा जी, बहुत अच्छा किया है, तुम मुझे उस पागल खाने से यहाँ निकाल के ले आए हो। आप हॉस्पिटल को पागल खाना कह रहे हैं? वहाँ के डॉक्टर ने जान बचाई है आपकी। ओए बिल्कुल पागल खाना है वो। हाँ, वो जो डॉक्टर है ना, वो पागल नुस्खा लिख रहे हैं। वो जो नर्सेज है ना पागल, वो दवाइयाँ ला रही हैं, अटेंडेंट खरीद के ला रहे हैं पागल, और मरीज खाए जा रहे हैं पागल, और सब पागल है दवाइयों के पीछे। डैड रिलैक्स, डॉक्टर ने आपको आराम करने का कहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, है बड़ी खूबसूरत है। कैसी है तबीयत अब आपकी? बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। आप ठीक? ये पानी पीछे।
महानूर बेटा, ये लोग पैदल नहीं आए हैं, गाड़ी में आए हैं। तुमने आते ही पानी की बरसात शुरू कर दी। मुझे तो गाना भी याद आ गया, आज ब्लू है पानी पानी पानी। एक तो वो पानी पिला रही है और आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं उसका। हमारे घर में जब भी कोई बाहर से आता है तो उसे पानी पिलाया जाता है। अभी जान हम बाहर से इतना पी पिला कर आते हैं कि घर आकर मजीद गुंजाइश नहीं रहती पानी पीने की। अच्छा बस कर दो अब। अरे बेटे पैसे दे मुझे, चल। कितने डैड? और जितने भी हैं जेब में पैसे दे। हाँ इधर आओ बेटा, सर नीचे करो, शाबाश। इतना सदका और चलो दे देना किसी गरीब को। सुनो, ये तुम राहत को दे दो, हमारी मेट को, वो भी तो गरीब है। बेटा तुम अस्पताल लेने क्यों नहीं आई हो मुझे? वो आयान ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया था। चलें लेट्स गो डैड, अब आप आराम करें, चलें आ जाए। बेटा तुम भी लड़की को ले आओ, ये देखो ना बड़े भाई ने ले आया, अब तुम भी कुछ करो। डैड ये तो आपने देख लेना। अरे तुम्हें कैसे पता चला मैं आ रही हूँ? जो मेरे इस्तकबाल के लिए तुम बाहर चले आए। मैं अपने काम से बाहर जा रहा था, आप बीच में आई हैं। अच्छा, वो अम्मा कहाँ है? अंदर है? अम्मा भी अंदर ही है। अरे मैं बड़ी बी का नहीं पूछ रही, तुम्हारी अम्मा राजदाबाजी का पूछ रही हूँ। मेरी अम्मा भी अंदर है और अम्मा भी अंदर है। और हाँ एक और बात, अम्मा भी को दोबारा बड़ी भी मत कहिएगा। ओहो, बड़ी बी को बड़ी बी ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? मैंने कौन सा गाली दे दी उनको? बड़ी बी का मतलब क्या होता है? बड़ी का मतलब बुजुर्ग और बीबी का मतलब बीवी। अच्छा भाई जो भी है, लेकिन अब मत कहिएगा। अच्छा सुनो, एक बात तो बताओ, तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर चल रहा था मेरी भावच के साथ? एक्सक्यूज मी? हाँ सच सच बता दो। देखो मैंने उड़ती उड़ती सुनी है, ये जो तुम हमारी भावच के चक्कर में रानी के घर के चक्कर लगाते थे ना, सब पता है मुझे। मेरी बात सुने, रानी मेरा दोस्त है तो उसके घर के चक्कर तो लगाऊंगा ना मैं। लो पकड़ लिया चोर। अगर ऐसा है तो अब तुम उस घर के चक्कर क्यों नहीं लगाते हैं? गई बात आगे। देखिए आपकी फजूल की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे सोनिया का पता चल गया है कहाँ है वो, और तुम्हारा जो चक्कर उसके साथ था ना, उसका तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। लो गई बात आगे। पता चल गया सोनिया का। हेलो, हाँ रानी, सोनिया का पता चल गया क्या? नहीं राहत बता रही थी। अरे यार वो बहुत तेज है, वो नहीं बताएगी। तो एक काम कर, उसकी जो छोटी बहन है ना वो बेवकूफ सी है, उससे पूछ ले, वो उगल देगी। हाँ अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके सर दरवाजा। सर दरवाजा। हाँ जी, दरवाजा जरा बंद कर दे। ओके सर। आई यही गा देगा। जी सर। मोहब्बत मिल जाए तो सब कुछ कितना अलग और खूबसूरत महसूस होता है, यहाँ तक कि अपना आप। वाह भाई, आज तो खुद की तारीफें हो रही हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तारीफ से मेरी आंखें कर सकती हैं। तुम खुद को मेरी आंखों से देख भी नहीं सकती। अच्छा, इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि कहाँ थे इतनी देर से? मैं कहीं नहीं, मैं नीचे था, और नीचे एक लॉयर आई हुई थी। लॉयर क्यों? डैड अपनी वसीयत लिखवा रहे हैं। हाँ तो इसलिए तुम परेशान हो? नहीं परेशान नहीं हूँ, बस फिक्रमंद हूँ। शायद अपनी बीमारी से डर गए। इसमें फिक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है? अच्छी बात है ना, वो अपनी ज़िंदगी में ही अपने औलाद के नाम वसीयत लिखवा रहे हैं।
ताकि कल को जायदादों के नाम पे लड़ाई झगड़े ना हो, जाने वाले की ख्वाहिश के एहतराम में। मानू तुम तो जानती हो मुझे डैड की जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हें ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जायदाद में हिस्सा तुम्हारा शरई और कानूनी हक है, और अगर वो तुम्हें खुशी से दे रहे हैं तो तुम्हें ले लेना चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने कल के लिए, अपने बच्चों के लिए। बच्चों के लिए? मोहतरमा अभी हमारी शादी हुई है और आपको भी सब बच्चों की फिक्र पड़ गई है। अच्छा बस फजूल बातें नहीं करो तुम। अच्छा तुम ही बता दो कौन सी बातें करूं मैं? कोई बातें नहीं करो, तुम ऐसा करो मुझे आइसक्रीम ला के दो। आइसक्रीम? बस इतनी सी ख्वाहिश? हाँ। मैं यूं गया और यूं आया। अच्छा और कुछ चाहिए? नहीं। चलो मैं लेके आता हूँ। वैसे बहुत प्यारी लगती हो। थैंक यू। ये बात तो वाकई सच है, शौहर अपनी बीवी की तारीफ करे तो वो और हसीन हो जाती है। मारिया तुम इतना चलो फिरो मत, खुद को मत थकाओ, रेस्ट करो, रेस्ट। इतने महीनों से रेस्ट ही तो कर रही हूँ सी, और क्या कर रही हूँ? तो यहाँ बहुत सफोकेशन होने लगी है, दिल बहुत बेचैन सा है, ऐसा लगता है जैसे मुझे डिप्रेशन हो रहा है। थिंक मुझे अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ना किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्या, घबराओ मत, रिलैक्स रहो, ओके? आप मुझे वापस घर ले चलें प्लीज। हाँ ले चलूंगा, ओके? मुझे अपना घर बहुत याद आता है, मुझसे अब यहाँ पर मसीद और नहीं रहा जाता, प्लीज मुझे जल्दी वापस ले जाएं। ओके ले चलूंगा, डोंट वरी। सुना आज तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, नाश्ता लाई हो। मुझे नहीं करना नाश्ता, प्लीज लीव। सूखे मारिए, खाने से क्या नाराजगी? सॉरी। Oh, it's okay. क्या हो गया? नाश्ता दो आपको? मारिए, नाश्ता दो। नो। ये जूस तो पी लो। जी सर। सर फाइनल। ओहो, अब तक वेट कर रहे हैं? फिर खाएंगे? हटाओ इसे, जाओ अपने कमरे में। अच्छा नहीं खाएंगे? जाओ। थोड़ा अच्छा ओके, ले लें। चलो जाओ यहाँ से। पागल। हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? मैं जान हूँ हारिस के पास। इधर आओ, बैठो। कुछ नहीं होगा हारिस को, ठीक है? कुछ नहीं होगा। ऑफिस में सबको बोल दिया है, मैनेजर को बोल दिया है, जैसे कोई खबर आएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो हमें बता देंगे। कुछ नहीं होगा हमारे हारिस को। लेकिन हमें कुछ तो करना चाहिए ना।
हम पुलिस स्टेशन अभी जाते हैं ताकि हमें पता तो चला हुआ क्या है। पुलिस हमसे खुद राब्ता करेगी जैसे कुछ पता चलता है। वो कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा हमारे हारिस को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे हारिस को। नहीं मानती, नहीं मानती। अरे बताओ ना, हुआ क्या है? अभी वो तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए ना, फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? हाँ बस चल रहे। वो कासिम गाड़ी की चाबी लेने गए। इंशाल्लाह खैर, इंशाल्लाह सब खैर ही होगा। जी जी जी, बस हम अभी आते हैं। अरे तुम्हें वहां से फोन कर देना। जरूर। अभी दुआ कर। दुआ करो बेटा, बस दुआ करो, अल्लाह खैर करेगा। फिर मैं किससे बात करूं अभी? क्या करूं मैं? अभी ऐसे क्यों बैठे हुए? अब्बू 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 से बात करती हूँ। अब्बू अब्बू अम्मी हेलो हेलो अम्मी अम्मी वो अम्मी हारिस के फोन से किसी का फोन आया था। वो कह रहे कि हारिस की गाड़ी से ये फोन मिला है और जो गाड़ी चला रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया अम्मी। चल ठीक है जी, ओके ओके। क्या हुआ? अम्मी कह रही है कि वो अब्बू, कासिम और अजीम चाचू कहीं बाहर गए, ये कह कर के कोई इमरजेंसी हो गई है। मुझे लगता है उन तक भी बात पहुंच गई है, उनको भी पता चल गया है। घर में कुछ नहीं बता के गए वो। कुछ नहीं हुआ इसको। कुछ नहीं होगा मेरे हारिस, मेरे इम्तिहान खत्म कर दे मेरे मालिक। क्या बोला?